हाथ कैसे पकड़ रहे हो तुम? नहीं पकड़ रहे, वो क्या गया? पकड़ रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा आईपीएस जो सुसाइड कर रहा है, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही? हम मजबूर, आपको मजबूर क्या है? छोटो फिर मजबूर क्या है? ये कौन है? कौन धक्का दे रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारा आईपीएस सुसाइड करा तो शर्म मत दो भैया ने, जरा से भी भावना नहीं है तुम्हारी? धक्का मत दो। दलितों पे चलेगा तुम्हारा डंडा। ये जो योगी ने कल कहा है कि फिर से बटोगे तो कटोगे, तो ये बात वो सही कहा है कि दलित आदिवासियों जितने तुम बटोगे, पिछड़ों बटोगे तो इसी तरह काटे जाओगे और कोई कानून यहाँ काम नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को के सर को दीवार में मार के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, उसकी जमानत दे दी इसी पुलिस ने। नमस्कार, न्यूज़ क्लिप का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर भवन में, जहां से कई सारी दलित संगठनों संयुक्त रूप से एक मार्च का आह्वान किया है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंका गया, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर जो मामला आया जिसमें एक दलित IPS ऑफिसर को इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के बाद FIR तक उनकी वाइफ भी एक अधिकारी है, राज्य सरकार में बड़ी अधिकारी हैं। इसी तरीके से रायबरेली उत्तर प्रदेश में एक दलित मजदूर को मार दिया। ये जो इस तरह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं समाज के अंदर, दलित समाज पर लगातार हमले हो रहे हैं और हमले करने का आरोप लगातार दक्षिणपंथी ताकतों पर लगता है और उस पर जिस तरह से कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे हमने देखा है दिल्ली के BR गवई पर जिस तरह से जिन्होंने हमला किया वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली में देखा रेखा गुप्ता पर जिसने हमला किया था, उसको किस तरह से गिरफ्तार किया गया और आज तक वो जेल में बंद है। उस पर हत्या करने के आरोप तक लगे, जो हत्या की कोशिश करने के आरोप लगे। और आज जब ये दलित मार्च यहाँ से दलित संगठनों ने संयुक्त रूप से किया है सामाजिक न्याय के पक्ष में, तो ये यहाँ पर पुलिस ने अभी तक इनको परमिशन नहीं दी। जैसी हमारी जानकारी है, जो 2 थाने लगते हैं पहाड़गंज और नई दिल्ली, दोनों में से किसी ने भी इनको परमिशन नहीं दी है। तो क्या ये मार्च कंटिन्यू कर पाएंगे? मार्च के अंदर क्या माहौल है? और जो नेता और जो यहाँ पर दिल्ली के सामाजिक न्याय से जुड़े लोग पहुँचे हैं, उनसे हम बात करते हैं और आपको अंदर का अंबेडकर भवन के अंदर का माहौल दिखाते हैं, जो क्या माहौल है और क्या ये लोग यहाँ से मार्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस संविधान की रक्षा के लिए बाबा साहब ने क्या कुछ नहीं किया है, और आज इस संविधान को खत्म करना RSS चाहती है, BJP चाहती है। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से रोहित वेमुला वाला देख लो, जिस तरीके से ये हरिओम वाल्मीकि देख लो, उन्नाव देख लीजिए, कितने कुछ होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकना, ये संविधान के ऊपर जूता फेंका है और उसके बावजूद सरकार चुप है। सारा प्री प्लानिंग है। देश में किस तरीके से हिंसा फैले, किस तरीके से दंगे फैले, ये सरकार चाहती है। RSS की डिज़ाइन है, ये RSS की डिज़ाइन है और BJP की डिज़ाइन है। थोड़ा सा इतिहास में चलिए। जब संविधान बना था तो क्या RSS ने संविधान को माना था? नहीं माना था ना। बाबा साहब और नेहरू के पुतले फूके थे ना, रामलीला ग्राउंड में रैली किया था ना, उनके खिलाफ लेख लिखे थे ना। उनका क्या कहना था कि हमारा संविधान मनुस्मृति है। आज 400 पार के नारे लगे तो क्या था उसमें कि हम संविधान बदलेंगे। मोदी जी संविधान में माथा लगाए और जहाँ जहाँ माथा लगाते हैं उसको बदल देते हैं। पार्लियामेंट में माथा झुकाए थे, नया पार्लियामेंट बना दिए। अपने गुरु जी के पाँव छुए थे, अडवाणी जी को उनको ठिकाने लगा दिए उधर साइड में। तो ये डिज़ाइन समझिए कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब, उनको मंदिर के सीढ़ी पे बैठा दिया। अभी ट्राइबल प्रेसिडेंट, उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया। चीफ जस्टिस पर जो है ना, कोर्ट रूम में जूता फेंका गया। ये माहौल सिर्फ RSS और BJP का बनाया हुआ है। केंद्र में जो बैठी सरकार BJP की है, अगर वो सख्त डिसीजन ले, जो भी लोग जिस तरीके से अभी इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया CGI के ऊपर जो उन्होंने जूता फेंका गया है, अगर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती तो ना तो लोग इसके खिलाफ बोलते, ना सोशल मीडिया पे आते। लेकिन इनकी मानसिकता यही है, दलित विरोधी ये पार्टी बैठी हुई है जो केंद्र में, ये चाहती है कि दलितों का बद से बदतर स्थिति हो। ये संविधान को नहीं मानने वाले हैं। अगर संविधान में विश्वास होता, जिन्होंने जूता फेंका है किशोर ने, वो कहते कि मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है, मुझे संविधान का भय नहीं है। उनकी मानसिकता सिर्फ ये है कि वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं।
कि गवई साहब को जब वो कोर्ट के अंदर हों तो बहुत सारे हिंदुओं को मिलकर उनके सर को दीवार में ऐसे मारना चाहिए कि उसके 2 टुकड़े हो जाएं। और एक कहता है उनकी कार को 4 तरफ से घेर के मारना चाहिए। और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के बाद तुरंत जमानत दे दी जाती है। ये शर्म की बात है। कहाँ है ये सरकार, कहाँ पर है पुलिस, कहाँ पर है कानून? मतलब एक आदमी 5-5, 6-6 साल जेल में और एक आदमी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हत्या करने की खुलेआम धमकी दे रहा, आह्वान कर रहा है पब्लिक से, उसकी जमानत हो गई। ये बहुत सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। पहले भी हो रहा था, नहीं तो इतना खुला नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत लोग डरते थे। क्या जिस तरीक़ा से एक ब्राह्मणवाद को एक डिस्क्रिमिनेशन को रूप में लेके, या आप स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, तो ये जो रिजर्वेशंस का पूरा एक फॉल्स नोशन जो है, जो मेरिट को लेके आके एक दबाव डाल के एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है। तो मनुवादी सोच के लोगों ने, सरकार के समर्थित लोग हैं ज़्यादातर, ये सरकार का इनको समर्थन है लगातार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, कि ये लोग जातीय हिंसा फैला करके, इनके दिमाग में जो संकीर्णता है ब्राह्मणवाद को लेकर के, अपने आप को सर्वोच्च समझ करके दूसरे को नीच समझना, इसी सोच को लेकर के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सबसे बड़े भारत के जज हैं, उनके ऊपर जूता फेंकना ये एक संविधान का अपमान है। एक तरह से पूरी तरीके से मनुवादियों की सोच के तहत इन्होंने कार्रवाई की है। जिस तरह की घटना घट रही है उसमें लगता है कि सरकार का जो अंत्योदय बोलते हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ डिवाइड करके रूल करना जानती है। देश में जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज है उसको दरकिनार करके ये फिर से मनुवादी सोच वापस लाना चाहते हैं और देश पर लोकतंत्र को खत्म करके राज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं पहले कह रहा था, पुलिस ने परमिशन नहीं दी। जैसे ही लोग गेट तक पहुंचे, देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है और जो ये कार्यकर्ता है ये चाहते बैरिकेड तोड़ के नीचे आ जाए और ये बैरिकेड पुलिस और प्रदर्शनकारी बिल्कुल आमने सामने है दोनों तरफ से। और पुलिस ने आगे बस भी लगा रही है, गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे बढ़ पाएंगे या पुलिस इनको यहीं से गिरफ्तार करके ले जाएगी आगे। ये भाजपा की सरकार गुंडों की सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, ये आतंकवादियों की सरकार है। क्योंकि जो जातिवादी वो आतंकवादी, जो देश के संविधान को नहीं मानता वो आतंकवादी, जो इस देश के संविधान के खिलाफ है वो आतंकवादी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो। इस संविधान की रक्षा करनी होगी। अगर चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, अगर एक आईपीएस ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, तो देश में सुरक्षित कौन है? ये देखिए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पहला लेयर का जो था उसको तोड़ दिया है और तोड़ के उसको आगे बढ़ रहे साइड से रास्ता बना दिया है। पुलिस बार बार कोशिश कर रही है बैरिकेड को बचाने की। कांग्रेस के SC/ST विभाग दिल्ली के अध्यक्ष हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, पूर्व विधायक दिल्ली में रहे हुए हैं, अब पूर्व मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में रहे हुए। इनका पुलिस ने डिटेन कर लिया है, डिटेन करने की कोशिश हो रही है बस बैठाने की। देखिए, आरएसएस वाले मार्च कर रहा है तो परमिशन जरूरी नहीं है। जब ये अंबेडकरवाद लोग मार्च कर रहा है तो परमिशन जरूरी है। ये पूरा संस्था लोगों का एक बयासनेस है, स्टेट का बयासनेस। ये एक अथॉरिटेटिव स्टेट है, मतलब एक स्टेट जो है वो पूरा डर गया। वो बीजेपी आरएसएस का जो संस्था जो है वो पूरा डर गया। तो इसलिए अंबेडकरवाद लोग जब भी इकट्ठा हो रहा है तो उनके एक डर पैदा माहौल हो जाता है। देखिए, संसद मार्ग तक का हमारा प्रोग्राम है, लेकिन हमें बीच में रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस की जो ना जितनी, क्योंकि प्रशासन ने इनको ऑर्डर दिया है कि अपनी आवाज़ ना उठाई जाए, इसीलिए ये लोग जो ना हमारे आवाज़ को दबाने के लिए सारा पुलिस बल आज लगा हुआ है। लेकिन हम आईपीएस अधिकारी एक सुसाइड करता है, बड़े शर्म की बात है कि पुलिस इनका साथ देने के बजाय विरोध कर रही है। और हमारे CJ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस पर जूता फेंका जाता है, उनके ऊपर हमला किया जाता है। ये एक CJ के ऊपर हमला नहीं है, ये एक जाति विशेष के ऊपर हमला है। जो हमला इन्होंने ये दिखाना चाहते हैं कि जो जूता काटने वाले हैं वो संसद, वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे बैठ गए। इनका बस किसी और पे नहीं चलता। पुलिस को आगे करके ये आंदोलन को कुचलना जानते हैं, लेकिन इससे आंदोलन कुचला नहीं जाएगा, इससे आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जब संविधान की रक्षा की बात हो, जब देश के स्वाभिमान की बात हो, जब दलितों के स्वाभिमान की बात हो, तो लड़ाई तो लड़ी जाएगी। इनकी परवाह थोड़ी ना करते हैं हम संविधान की परवाह करते हैं, हम कानून की इज्जत करते हैं। लेकिन संविधान के खिलाफ जाके, संविधान का दुरुपयोग करके अगर आप हमारी बोलने की आज़ादी छीनोगे
हम ज्ञापन देना चाहते हैं, ज्ञापन नहीं देने दे रहे। यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया। इनको शर्म नहीं आती जरा सी सरकार को? भाई हमारी जो लड़ाई है किसी सरकार से नहीं लड़ रहे हम, किसी पुलिस से नहीं लड़ रहे हम व्यवस्था के खिलाफ हैं, हम जातिवाद के खिलाफ हैं, संविधान के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला करने वाले के खिलाफ हैं। जिस व्यक्ति ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को के सर को दीवार में मार के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, उसकी जमानत दे दी थी पुलिस ने। कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कानून? मतलब खुलेआम चीफ जस्टिस की हत्या करने की धमकी देने वाले लोगों को जमानत दे रहे हैं। कैसी सरकार है ये? इसमें न्याय की कोई भावना नहीं है सरकार में। देखिए यही तो इन सब ये क्या चाहते हैं, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि दलित को शिक्षा से दूर करो। जो आदमी ढोंग, आडंबर और पाखंडवाद के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर जूता फेंक दो, और चाहे वो किसी भी पद पे हो, इनको कानून की कोई परवाह नहीं इनको। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये कितने पुलिस बैरिकेड लगा दें, अंग्रेजों ने कितना कुछ नहीं किया, लेकिन हमारा देश आज़ाद हुआ ना। तो जिस दिन ये आवाज़ बुलंद हो गई और लोगों को पता चल गया कि हमारा जो दम है हम क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें सब खत्म हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का। कोई भी संविधान के ऊपर हमला होगा किसी भी तरीके का नाजायज, हम उसके इकट्ठे खड़े हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा, सबसे आगे रहेंगी इस बात के लिए। ये जो योगी ने कल कहा है कि फिर से बटोगे तो कटोगे, तो ये बात वो सही कहा है कि दलित आदिवासियों जितने तुम बटोगे, पिछड़ों बटोगे, तो इसी तरह काटे जाओगे और कोई कानून यहाँ काम नहीं करेगा। मैं कई मुकदमे खुद लड़ रहा हूँ, मुझे पता है ना कि थाने में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या हो रहा है। मैं कई मुकदमा लड़ रहा हूँ ना। तो आखिर इनसे पूछिए कि जितनी घटनाएं हुई हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करना, मूंछ रखने पे मार देना, पानी पीने पर मार देना, हाँ, ये सब जो घटनाएं हुई कितने मुसलमानों ने किया है? ये कौन कर रहा है? ये हिंदू, यही तथाकथित हिंदू सवर्ण आरएसएस के संगी लोग कर रहे हैं ना। ये एक तरह से आतंकवाद है। ये मैं जात से बनी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आई हूँ, इनको सपोर्ट करने आई हूँ, क्योंकि हमने हमेशा से ही देखा है कि दलित लोगों के साथ बहुत भेदभाव बरता जाता है। और अभी जो रिसेंट केस हुआ है जज साहब का, उस पे तो सबको उद्वेलित कर दिया है। तो मैं इसका हिस्सा बनने आई हूँ और इनको सपोर्ट कर रही हूँ। ऐसे जो जातिवादी आतंकवादी हैं, ये कब तक खुले घूमेंगे? उनको जेल में कब डाला जाएगा? हम इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमला कोर्ट के ऊपर हुआ है, ये जो हमला हमारे लोगों पर हो रहा है, ये हमला पूरी कम्युनिटी के खिलाफ है। दिस इज वॉर अगेंस्ट नेशन, दिस इज वॉर अगेंस्ट स्टेट, दिस इज वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी। और हमारी कम्युनिटी इतनी कमजोर नहीं है। सरकार खुलेआम ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो हमारे लोगों की हत्या कर रही है। हम लोग इतने कमजोर नहीं, हम लड़ाई को लड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा पीछे रस्साकसी के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारी से आमने सामने बैरिकेड में पुलिस की बैरिकेड तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़े हैं, और एक तरीके से पुलिस और इनमें समझौता हुआ है। जो कुछ दूर इनको मार्च करने दिया जाएगा, उसके बाद शांतिपूर्ण मार्च के बाद वापस अम्बेडकर भवन आएंगे और ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। तो अब ये मार्च निकल गया अम्बेडकर भवन से, और जो ये मेरे ख्याल से आर के आश्रम के पहले जो कट है वहाँ से घूमते हुए ये मार्च आके यहाँ पर वापस शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा। आपने देखा जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, जिस तरीके से जस्टिस गवई पर जूता फेंका गया, और उसको जिसने फेंका उसका जिस तरह महिमा मंडन किया जा रहा है, उसको कोई सजा नहीं दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी और हरियाणा में जिस तरह से आईपीएस ऑफिसर को आत्महत्या के लिए उकसाया गया, या फिर जिस तरह रायबरेली में घटना हुई और उन पर जिस तरह हमला हुआ, मजदूर को मार पीटा गया, ये सारी घटनाओं से रोष लगातार बढ़ रहा है। वगैरह सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है। और अब ये प्रदर्शन से अब यही है। अब आगे देखिए, इनका एक ज्ञापन है, जो ज्ञापन इन्होंने सीनियर अधिकारी के थ्रू सरकार को सौंपने जा रहे हैं। अभी के लिए बस यहाँ से इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।